मैं मृत्युंजय सिंह आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। आजकल बिहार और उत्तर प्रदेश में नेताओं के का एक ट्रेंड चल रहा है। वो क्या है कि गीता और रामायण पर लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। कभी बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं जिनको इतना बड़ा दायित्व मिला है, कभी उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। वर्तमान समय में उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और वो समाजवादी पार्टी में चंद लाभ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामायण पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का अर्थ ही नहीं समझ में आता है कि उनको होता क्या है, लिखा क्या गया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इनको समझाने के लिए कहा गया है, पीटने के लिए नहीं कहा गया है। और कल तो हद हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं स्वयं शूद्र हूं। किस बात के आप शूद्र हैं, मैं पूछ सकता हूं आपसे। न शूद्र के घर पैदा हुए, न शूद्र के घर की तरह जीवन व्यतीत किए, न मैले कुचैले भेष में कभी रहे, न कभी किसी की सेवा किए। इसी को तो शूद्र कहा जाता है। पैदा हुए तो एक राजनेता के घर, शिक्षा ग्रहण किए तो ऑस्ट्रेलिया से किए, पद पाए तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। किस बात का शूद्र कहते हैं अपने को? किसी दलित के घर बैठ करके दरी पर कभी खाना तो खाया नहीं, दलित की शूद्र की तरह कभी आपने जीवन बिताया नहीं। इसे शूद्र नहीं कहते हैं, इसे शूद्र के नाम पर वोट बटोरने का काम कहते हैं। तो अपने को शूद्र मत कहिए, अपने को समाज शोषण कहिए। जो समाज का शोषण करता हो वो अपने को आप ये कह सकते हैं। आप जैसा व्यक्ति कभी शूद्र नहीं हो सकता। शूद्र तो सेवक होता है। आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, समाजवादी पार्टी, ये लुटेरी गैंग है। बेच दिया आप लोगों ने लोहिया को। पढ़ लिए होते लोहिया को तो बता दी होती कि रामायण क्या होता है। पढ़ लिए होते रामायण को तो जान गए होते कि 4 वर्णों में जो बांटा गया उसमें शूद्र की क्या परिभाषा है। कभी आपने पढ़ा नहीं। कहते हैं हम शूद्र हैं। शूद्र कह के एक वोट बटोरने का तरीका। अरे रामायण महाभारत कुमार्ग पर ले जाने का मार्ग नहीं है। रामायण महाभारत सुमार्ग पर ले जाता है। अब मानव को किस तरह से जीवन जीना चाहिए ये रामायण और गीता बताती है। रामायण यह बताता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हमें किस तरह से अपने पिता के साथ व्यवहार रखना चाहिए। आपने अपने पिता के साथ भी व्यवहार नहीं रखा ठीक से, आज बेच रहे हैं अपने पिता को। रामायण यह बताता है, कभी पढ़े तो है नहीं तो पिता का महत्व क्या समझेंगे आप। रामायण यह बताता है कि पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार ना करना चाहिए, भाई पत्नी भाभी अपने राजा के परिक्षेत्र में जितने लोग आते हैं प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये रामायण बताता है। कभी आपने तो पढ़ा नहीं। गीता कहती है, गीता एक ऐसी धर्म ग्रंथ है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध के रखने का काम करती है। वह है गीता। तो गीता तो आपने कभी पढ़ा नहीं। एक सलाह मैं दूंगा आपको, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी गीता को समझना चाहते हैं या शूद्र समझना चाहते हैं तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई रश्मि रथी पढ़िए
और रश्मि रथी से सीख लीजिए कि रश्मि रथी कहती क्या है। निश्चित रूप से आपका जो मंद बुद्धि है ना, वो ठीक हो जाएगा। शायद आप ही जैसे लोगों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक आपका खो चुका है और सत्ता में तो दोबारा आपको आना नहीं है। ये लिखित ले लीजिए। आप जीते जी कभी सत्ता में नहीं आ सकते। सत्ता आपके लिए नहीं बनी है। सत्ता जो राजा राज सिंहासन पर बैठे और राजा अपनी प्रजा के लिए 24 घंटा निष्ठा और ईमानदारी से खड़ा रहे, उसके लिए बनी है। वर्तमान समय की सत्ता आगे आने वाले 10 साल के लिए सत्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बनी है। आप जैसे लोगों के लिए जो कभी शूद्र कह दे, कभी दलित कह दे, कभी बैकवर्ड कह दे, इस जो जाति में जीते हैं, उनका सेवा से कोई मतलब नहीं होता। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा है कि जाति जाति रटते केवल जिनकी पूजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति, जाति है मेरे ये सत्कर्म। तो आपके पास कोई सत्कर्म नहीं है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सत्ता में लाना चाहते हैं और अपने ही धर्म को, जो सनातन धर्म को धिक्कार देता हो, ऐसे व्यक्ति तो कभी सदन में जा ही नहीं सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। मैं आपको फिर से सलाह दूंगा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की लिखी हुई रश्मि रथी पढ़िए साहब, आपका बुद्धि खुल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।